कहते हैं कि एक जंगल में जिबारो नाम की रहस्यमयी जलपरी रहती थी। उसका पूरा शरीर सोने, चांदी और अनमोल रत्नों से ढका हुआ था। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक ताकत थी उसकी आवाज़। जो भी उसकी चीख सुन लेता, वह अपना होश खो बैठता और अपने ही साथियों पर हमला कर देता। एक दिन घने और शांत जंगल से सैनिकों का एक दल गुजर रहा था। लेकिन उस दल में एक ऐसा सैनिक भी था जो जन्म से बहरा था। उसे न घोड़ों की टाप सुनाई देती थी, न पक्षियों की आवाज और न ही हथियारों की खनक। साथ ही उससे इशारों में बात करते थे। रास्ते में उन्हें एक बेहद खूबसूरत झील दिखाई दी। सैनिक आराम करने लगे, लेकिन वह बहरा सैनिक अकेले नदी किनारे चला गया। उसकी सुनने की शक्ति नहीं थी, मगर उसकी नजरें बेहद तेज थीं। तभी उसकी नजर पानी में चमकती हुई सोने की एक छोटी सी डली पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पानी के अंदर छिपी दो चमकती आंखें डर कर खुल गईं। उसे कुछ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन उसे एहसास हो गया कि पानी में कोई मौजूद है। उधर बाकी सैनिक अपने पुजारी से बात कर रहे थे। तभी अचानक झील के बीचों बीच वह रहस्यमयी जलपरी प्रकट हुई। उसकी खूबसूरती किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी थी। पूरे शरीर पर सोने चांदी के गहने चमक रहे थे। सैनिक उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसकी ओर दौड़ पड़े। अचानक जलपरी ने एक भयानक चीख मारी। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि सभी सैनिकों का दिमाग सुन्न हो गया। उन्होंने अपनी तलवारें निकाल लीं और एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा मैदान खूनी जंग में बदल गया। लेकिन एक शख्स पर उसकी आवाज का कोई असर नहीं हुआ। वह था वही बहरा सैनिक। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक सब लोग एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। जलपरी बार बार अपनी आवाज और नृत्य से उसे भी अपने वश में करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी सारी शक्तियां बेकार हो गईं। अब उसे समझ आ गया कि यही आदमी उसकी ताकत से अछूता है। डरा हुआ सैनिक वहां से भाग निकला, लेकिन जल्दबाजी में एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो गया। रात होने पर वही रहस्यमयी जलपरी पहली बार झील से बाहर आई। वह चुपके से उसके पास पहुंची और उसे अपने आकर्षण में बांधने की कोशिश करने लगी। लेकिन गहरी नींद में सोए उस सैनिक पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ। सुबह जब सैनिक की आंख खुली, तो उसने देखा कि वही रहस्यमयी जलपरी उसके बिल्कुल पास लेटी हुई है। वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसके शरीर से टकराया, उसके हाथ पर गहरा कट लग गया। क्योंकि उसके शरीर पर लगे गहने सिर्फ सुंदर नहीं थे, वे बेहद नुकीले और धारदार भी थे। उसके दस्ताने फट गए और हथेली में एक लाल रंग का कीमती रत्न आ गिरा। जलपरी शर्माकर वापस झील में कूद गई। लेकिन अब सैनिक की आंखों में डर नहीं था, बल्कि उसके मन में उस रहस्यमयी प्राणी को जानने की उत्सुकता जाग चुकी थी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी